विदेश टॉप 10 में। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में हैकिंग का मामला सामने आया। अधिकारियों के मुताबिक चीन के स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के सिस्टम में सेंध मारकर कई एम्प्लॉय वर्कस्टेशन और कुछ अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं। ये सेंधमारी दिसंबर की शुरुआत में हुई थी, जिसके बारे में ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अब जानकारी दी। दक्षिण कोरिया ने सोमवार को दशकों में देश की सबसे घातक हवाई दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दक्षिण कोरिया में विमान दुर्घटना के पीड़ितों पर शोक मनाया जा रहा है। दर्दनाक हादसे में 181 में से 179 लोगों की जान चली गई है। तालिबान ने उन सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ को बंद करने की धमकी दी जो महिलाओं को नौकरी देते हैं। इस फरमान से तकरीबन 2 साल पहले तालिबान ने कहा था वो उन एनजीओ को बंद कर देगा जो महिलाओं को नौकरी देते हैं, क्योंकि ये महिलाएं बुर्का नहीं पहनती। सर्बिया की एक अदालत ने सोमवार को एक संदिग्ध किशोर शूटर के माता पिता को दोषी ठहराया है। इस बच्चे ने पिछले साल सेंट्रल बेलग्रेड के प्राथमिक विद्यालय में 9 विद्यार्थियों और एक स्कूल गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 6 अन्य लोगों को घायल कर दिया था। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क में एक और इलाके पर कब्जा कर लिया, जबकि यूक्रेन ने कई जगह पर रूसी हमलों को नाकाम करने की बात कही। रूस ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान उनके सैनिकों ने पोक्रोवस से तकरीबन 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक गांव को अपने कब्जे में ले लिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लगभग 150 कैदी यूक्रेन के साथ नवीनतम आदान प्रदान में लौटे हैं। मंत्रालय द्वारा जारी फुटेज में पुरुषों को एक अज्ञात स्थान पर बसों में चढ़ते हुए दिखाया गया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन सभी का बेलारूस में इलाज और रिहैब चल रहा था। चीन के जिंगजियांग में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल का काम पूरा हो चुका है। दुरू पहाड़ों के बीच से इस तरह की सुरंग बनाना इंजीनियरिंग के बड़े नमूनों में से एक माना जा रहा है। इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में आइस और स्नो सीजन की शुरुआत हो गई है। चीन और रूस को बांटने वाली नदी की जमी हुई सतह पर 0 से 30 डिग्री नीचे तापमान में मछली पकड़ने के लिए 61 टेंट लगाए गए हैं। मछली पकड़ने के शौकीन चीन से भी आए और रूस से भी। इतनी ठंड में तैराकों ने भी अपने हौसले दिखाए। नए साल के दिन सालाना युयुआन गार्डन लैट्रन समारोह से शंघाई को चमचमाने की पूरी तैयारी हो रही है। इस बार ईयर ऑफ द स्नेक है। राशियों की थीम वाली लालटेनों से युयुआन गार्डन चमक रहा है। सजावट में जानवरों, जंगलों, पहाड़ों जैसी आकृतियों का इस्तेमाल किया गया है। आज रात लंदन आई के सामने नए साल की रात की आतिशबाजी प्रदर्शन और समारोह की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 10,000 से ज्यादा आतिशबाजी तैयार की गई है। दुनिया भर के देश अपनी आतिशबाजी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मौज मस्ती करने वाले लोग आधी रात को नए साल का जश्न मनाएंगे।